दोस्तों, एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। कोई आपको बचाने नहीं आ रहा। आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आप अपनी सारी ऊर्जा वहीं लगाएंगे जहां उसकी जरूरत है, खुद पर। आपका हर सपना, हर मंजिल, हर भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी लगन से खुद पर ध्यान देते हैं, बिना किसी बहाने, बिना किसी की इजाजत के इंतजार के। आपको खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई असफलता आपको तोड़ ना सके, कोई ठुकराना आपको रोक ना सके। दुनिया उन्हें इनाम देती है जो खुद पर काबू पाते हैं, ना कि उन्हें जो इंतजार करते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। जीतने वाले वही होते हैं जो लगातार अपनी तरक्की, अपने विजन और अपने रास्ते पर केंद्रित रहते हैं। आज का दिन वो हो सकता है जब आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दें और अंदर से वो जिंदगी बनाना शुरू करें जिसके आप हकदार हैं। रोज अपने सबसे मजबूत स्वरूप को बनाने पर पूरा ध्यान लगाइए। इसमें छुट्टी का कोई दिन नहीं है। जिंदगी किसी के लिए धीमी नहीं होती। हर दिन जो आप बर्बाद करते हैं वो आपके खिलाफ जुड़ता जाता है। आप या तो वो जिंदगी बनाएंगे जो आप चाहते हैं, या फिर उसी में फंसे रहेंगे जो आप नहीं चाहते। लोग इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वे अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। वे दूसरों को देखते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं और ध्यान भटकाते रहते हैं। अपने लिए सबसे बड़ा तोहफा है रोज की प्रतिबद्धता। ये प्रतिबद्धता ताकतवर बनने की, समझदार बनने की और अनुशासित बनने की है। ये कभी कभार करने वाली चीज नहीं है। ये रोज करने का फैसला है, चाहे मन हो या ना हो। तय कर लीजिए कि आप एक भी दिन यूं ही निकलने नहीं देंगे। खुद पर मेहनत करना बाकी सबसे ज्यादा अहम होना चाहिए। आपका सबसे मजबूत स्वरूप अपने आप नहीं बनेगा। आपका दिमाग अपने आप तेज नहीं होगा। आपका अनुशासन आसमान से नहीं गिरेगा। इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है। 1 घंटा पढ़ना स्क्रोलिंग की जगह, एक वर्कआउट बहानों की जगह, जंक फूड को ना कहना और शरीर को पोषण देने वाली चीजों को हां कहना। ये तब भी करना है जब हालात आसान हो और तब भी जब मुश्किल हो, जब आप थक चुके हों, हताश हों या कोई ताली ना बजा रहा हो। जब नतीजे दिख नहीं रहे हों तब असली नींव रखी जा रही होती है। ताकत चुपचाप बनती है, संघर्ष में बनती है और तब बनती है जब कोई देख नहीं रहा होता। आपका सबसे मजबूत स्वरूप अच्छे इरादों से नहीं बनेगा, बल्कि कार्रवाई से बनेगा। रोज अपने लिए मौजूद रहना होगा। ना कोई बहाना, ना किसी को दोष, ना प्रेरणा के आने का इंतजार। प्रेरणा आपको बचाने नहीं आएगी। आपको खुद को रोज की निरंतरता से बचाना होगा। यही असली राज है। निरंतरता दिखने में रोमांचक नहीं होती, लेकिन बेहद असरदार होती है। हर दिन जब आप खुद को चुनते हैं, आप अपने सपनों के एक कदम और करीब आते हैं। हर दिन जब आप अपने विकास पर ध्यान देते हैं, आपकी ताकत बढ़ती है। नतीजे तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। दुनिया उन लोगों को इनाम देती है जो तब भी केंद्रित रहते हैं जब बाकी हार मान लेते हैं। उन लोगों को इनाम देती है जो अपने ऊपर दांव लगाते हैं, चाहे हालात असंभव लगें। खुद से ईमानदारी से पूछें कि आप खुद को बना रहे हैं या खुद को भटका रहे हैं। क्या आप आगे बढ़ा रहे हैं या हालात आपको धकेल रहे हैं? अगर आप मजबूत नहीं हो रहे तो आप कमजोर हो रहे हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। इस जिंदगी में रुकना संभव नहीं है, बढ़ना कोई विकल्प नहीं, ये जरूरी है। अपने ध्यान की रक्षा ऐसे करें जैसे आपकी जिंदगी उस पर टिकी हो, क्योंकि यही सच है। दोस्तों, आपका ध्यान ही आपकी ताकत है। एक ऐसी दुनिया में जो आपको भटकाने के लिए बनी है। हर नोटिफिकेशन, हर बेकार की खबर, हर नकारात्मक आवाज आपका भविष्य चुराने की कोशिश करती है। आपको अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरा देना होगा और तय करना होगा कि क्या आपके ध्यान में आएगा। जब आप रोज अपने सबसे मजबूत स्वरूप को बनाने पर ध्यान देते हैं तो दुनिया को अलग नजर से देखना शुरू करते हैं। आप अनुमोदन के पीछे भागना छोड़ देते हैं, अनुमति की जरूरत छोड़ देते हैं और उन लोगों को समझाना छोड़ देते हैं जो आपके सपनों को समझ ही नहीं सकते। आपको ये समझना होगा कि कोई आपको बनाने नहीं आएगा, कोई आपको मजबूत बनाने का जिम्मेदार नहीं है। ये आपका काम है और सबसे महत्वपूर्ण काम है। खुद का इतना सम्मान करें कि मेहनत करें,
अस्थायी आराम छोड़कर स्थायी ताकत चुनें और ऐसा भविष्य बनाएं जिस पर आप हर तूफान में गर्व कर सकें। हर सुबह एक नया मौका है खुद को बनाने का, खुद को मजबूत करने का और अपने भविष्य के प्रति अपनी गंभीरता साबित करने का। इन मौक़ों को बर्बाद मत कीजिए। हर दिन एक नींव का पत्थर है और जब आप मजबूत होते हैं तो सब बेहतर होता है, रिश्ते, स्वास्थ्य, पैसा, आत्मविश्वास। लेकिन शुरुआत हमेशा आपसे होती है। अगर आप तब तक खुद पर ध्यान देते हैं जब तक जीत न जाएं, तो एक दिन आपको महसूस होगा कि असली इनाम जीत नहीं था, बल्कि वो इंसान था जो आप इस सफ़र में बने। आपका सबसे मजबूत स्वरूप अनुशासन, बलिदान और निरंतरता के दूसरी तरफ है, और वो सब आपके अंदर पहले से मौजूद है। आपको ज़्यादा प्रतिभाशाली होने की ज़रूरत नहीं, किसी के बचाने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है खुद से एक नए स्तर पर प्रतिबद्ध होने की। आज से शुरू करें, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, आज। हर दिन खुद पर काम करें और कल फिर उठकर वही करें। इन दिनों को जोड़ें, इन जीतों को जोड़ें और देखें कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। दोस्तों, रोज़ हमारे आसपास शोर है, लोगों की राय, बातें और न जाने कितने ध्यान भटकाने वाले तत्व। हर कोई आपको बताएगा कि क्या करना चाहिए और कौन बनना चाहिए। अगर आप सावधान नहीं रहे तो पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर जीते जीते खुद को खो देंगे। इसलिए अपने दिमाग को इस शोर से बचाना जरूरी है। आपके पास सीमित ध्यान है, अगर आप इसे सबको दे देंगे तो अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। सपने सूख जाएंगे, ऊर्जा खत्म हो जाएगी, आत्मविश्वास गिर जाएगा। आप मजबूत दिमाग नहीं बना सकते अगर हर वक्त दूसरों का शोर अपने अंदर भरते रहेंगे। अपने दिमाग की रक्षा ऐसे करें जैसे ये आपका सबसे कीमती खजाना है। दुनिया हमेशा कुछ कहेगी, लोगों के पास राय होगी, लेकिन राय ना तो आपका जीवन बनाएगी, ना आपके बिल चुकाएगी, ना आपका भविष्य गढ़ेगी। आपकी जिंदगी आपके काम, आपके फैसलों और आपके रोज के ध्यान से बनेगी। जैसे ही आप हर राय को सुनना शुरू करेंगे, आपकी ताकत कम हो जाएगी। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगेंगे, अपनी राह पर सवाल उठाने लगेंगे और दूसरों के छोटे सोच के हिसाब से अपने सपनों को छोटा करने लगेंगे। दिमाग को शोर से बचाना आंतरिक ताकत बनाने की प्रक्रिया है। ये आपको अपने विजन में इतना मजबूत बनाता है कि बाहरी दुनिया आपको हिला ना सके। ये घमंड नहीं है, बल्कि स्पष्टता है। ये समझ है कि आपकी जिंदगी इतनी अहम है कि इसे दूसरों के डर और शक से हाईजैक नहीं होने देना। पहला कदम है ये तय करना कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है। जब आपको पता होगा कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, तो शोर को पहचानना आसान हो जाएगा। हर टिप्पणी आपका ध्यान डिजर्व नहीं करती, हर विचलन आपकी ऊर्जा के लायक नहीं है। अगर कोई चीज आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है तो वो शोर है। अगर ये आपको कमजोर करता है तो वो शोर है। अगर ये आपकी ऊर्जा चूसता है तो वो शोर है। आपको अपने ध्यान के साथ निर्दयी होना होगा। अपने दिमाग को नकारात्मकता, चुगली, जलन, तुलना और डर से बचाइए। बेकार की बहसों में ना पढ़ें। उन लोगों को अपना समय ना दें जो आपको समझना ही नहीं चाहते। दूसरों के बनाए मापदंड पर जीवन ना जिएं, वरना सपने मर जाते हैं और क्षमता बर्बाद हो जाती है। दुनिया के शोर में भी अपनी आवाज सुनना सीखिए। अपनी अंतः प्रेरणा पर भरोसा रखना सीखिए, भले ही कोई न समझे। ताकत वहीं से आती है जब आपको आगे बढ़ने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती, किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। आलोचक हमेशा रहेंगे, शक करने वाले हमेशा रहेंगे, लेकिन उनका शोर उनका मसला है। आपका काम है अपने दिमाग को साफ और मजबूत रखना। जब आप बाहर के शोर को अनदेखा करना सीख जाते हैं तो आप तेजी से आगे बढ़ते हैं, साफ सोचते हैं और हल्का महसूस करते हैं। आप दूसरों की राय का बोझ छोड़ देते हैं और बिना माफी मांगे जिंदगी से ज्यादा पाने की चाह रखते हैं। शोर को नजरअंदाज करना ये दिखावा नहीं कि वो मौजूद नहीं है, बल्कि ये मानना कि वो आपके लायक नहीं है। ये है अपने लक्ष्यों पर टिके रहना, चाहे बाहरी दुनिया क्या भी फेंके। ये है ऐसा दिमाग बनाना जो अस्वीकृति, आलोचना, असफलता और झटकों को झेल सके और फिर भी आगे बढ़ सके। हर दिन एक नया इम्तिहान है। हर दिन आपको प्रतिक्रिया देने, सफाई देने, मंजूरी पाने का मन करेगा।
लेकिन हर बार जब आप इससे ऊपर उठते हैं आप और मजबूत होते हैं। हर बार जब आप शोर को छोड़कर ध्यान चुनते हैं आपका दिमाग और तेज होता है। यही आपको अडिग बनाता है। जब आपको दुनिया की समझ की जरूरत नहीं रहती तो आप आजाद हो जाते हैं। जब आपको हर वक्त मान्यता की जरूरत नहीं रहती तो आप आजाद हो जाते हैं। ये आजादी आपको बिना रुकावट अपने सपनों के पीछे भागने देती है। आपको रोज ये तय करना होगा कि आपके सपने शोर से ज्यादा अहम हैं। कुछ दिन शोर ज्यादा तेज होगा, ध्यान भटकाने वाली चीजें अनगिनत होंगी, भीड़ की सुनने का दबाव ज्यादा होगा, लेकिन आपको और मजबूत होना होगा। याद रखिए, महानता भीड़ के पीछे चलने से नहीं बनती बल्कि साहस से बनती है। आपको अकेले चलने का साहस रखना होगा। आप अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं, अपने आसपास की ऊर्जा के लिए जिम्मेदार हैं और अपने दिमाग के लिए जिम्मेदार हैं। जितना मजबूत आपका दिमाग होगा उतना साफ आपका रास्ता होगा और उतनी तेजी से आप अपने मंजिल की ओर बढ़ेंगे। बाहर का शोर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आप बदल जाएंगे। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि सपनों के लिए कैसे लड़ना है जब कोई आप पर विश्वास नहीं करता। सच ये है कि अगर आपने अपने सपनों के लिए नहीं लड़ा तो कोई और आपके लिए नहीं लड़ेगा। लोग आपको चाह सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, लेकिन वे आपके अंदर की आग को नहीं देख सकते। जब आप अपनी आरामदायक सीमा से बाहर निकलेंगे तो शक करने वाले हमेशा होंगे। ये उनका काम नहीं कि वे विश्वास करें, ये आपका काम है। जब कोई भरोसा न करे आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो उनके हिसाब से छोटा बन जाए या फिर और मजबूती से लड़ें। कई बड़े सपने सिर्फ इसलिए टूट गए क्योंकि किसी करीबी ने कह दिया तुमसे नहीं होगा। याद रखिए, दूसरों का विश्वास अनिवार्य नहीं, लेकिन आपका खुद पर विश्वास जिम्मेदारी है। सपनों के लिए लड़ना अकेला काम है। कई सुबहें होंगी जब आप खुद पर शक करेंगे, लेकिन वही असली शुरुआत होती है। दोस्तों, जब आप असामान्य कुछ बनाने की सोचते हैं तो विरोध का सामना करना तय है। सबसे करीबी लोग भी शक कर सकते हैं। ये नफरत नहीं बल्कि उनके डर और सीमित सोच का असर है। आपको रोज याद दिलाना होगा कि आपका सपना आपको एक कारण से दिया गया है और ये आपकी जिम्मेदारी है इसे बचाना। सपनों की लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर की भी होती है। बाहर के शोर से ज्यादा आपके भीतर की आवाज डर और शक पैदा कर सकती है। डर कहेगा आसान रास्ता चुनो, आराम कहेगा वापस लौट आओ, लेकिन आपको अपने जज्बात से ज्यादा मजबूत होना होगा और मुश्किल दिनों में खुद को लीड करना होगा। असली लड़ाके तालियों से प्रेरित नहीं होते बल्कि उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। वे परिणाम के बाद सम्मान पाते हैं, पहले नहीं। वे आज अकेले चलने को तैयार होते हैं ताकि कल मजबूती से खड़े रह सकें। हर ना उन्हें और पहना बनाता है, हर असफलता उन्हें समझदार बनाती है और हर चोट एक कहानी बनाती है। आपका सपना अहम है क्योंकि ये आपको वो बनने पर मजबूर करता है जो आप बन सकते हैं। ये आपको अनुशासन, फोकस और दृढ़ता सिखाता है। सपने सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते बल्कि आपको बदलने के लिए होते हैं। हिम्मत डर की गैरहाजिरी नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। ऐसे दिन आएंगे जब हार मान लेना आसान लगेगा, परिणाम धीमे होंगे, कोई आपकी मेहनत नोटिस नहीं करेगा। तब याद रखिए, आप तालियों के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा, ये सिर्फ आप और आपके बहानों के बीच की जंग है। जीतने वाले वो नहीं जो कभी हताश ना हो, बल्कि वो हैं जो हताश होकर भी चलते रहते हैं। जीतने वाले वो नहीं जो हर वक्त साफ रास्ता देखें, बल्कि वो हैं जो धुंध में भी अगला कदम बढ़ाते हैं। अपने सपनों के लिए लड़ना मतलब है सबकी समझ से ऊपर उठकर आत्मविश्वास को भीतर से बनाना। कभी कभी लोग आपका साथ छोड़ देंगे, ये तकलीफदेह होगा, लेकिन हर दिन जब आप अपने सपनों के लिए लड़ते हैं आप अपने भीतर जीत रहे होते हैं। एक दिन आप वहीं खड़े होंगे जहां आपने सपना देखा था और समझेंगे कि हर लंबी रात और हर अनसुनी शंका कीमत के लायक थी। कभी माफी मत मांगिए अपने सपनों के लिए लड़ने पर। कभी अपनी महत्वाकांक्षा को छोटा मत कीजिए ताकि दूसरे सहज महसूस करें। इस तरह लड़िए जैसे आपकी जिंदगी इस पर टिकी हो, क्योंकि असल में ऐसा ही है। एक दिन आएगा जब नतीजे आपके शब्दों से ज्यादा बोलेंगे। अब बात करते हैं खुद पर जिम्मेदारी लेने की। एक वक्त आता है जब आपको अपनी जिंदगी के बारे में गंभीर फैसला करना पड़ता है कि आप उंगली उठाते रहेंगे या पूरी जिम्मेदारी लेंगे। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे आप फंसे रहेंगे और ताकतहीन बने रहेंगे।
दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। जैसे ही आप दोष देते हैं, आप नियंत्रण खो देते हैं। जब तक ये किसी और की गलती है, आपके पास इसे बदलने की ताकत नहीं। जिम्मेदारी लेना मतलब अपने फैसलों, आदतों, सोच और नतीजों की पूरी कमान खुद रखना। ये आत्म आलोचना नहीं, बल्कि ये पहचान है कि आप आज से नए चुनाव कर सकते हैं। जब आप दोष देना बंद करते हैं, तो आप समाधान बनाना शुरू करते हैं। जब आप खुद को पीड़ित मानना छोड़ देते हैं, तो आप नेता बनते हैं। यही बदलाव हर बाधा को सीख में और हर गलती को अवसर में बदल देता है। चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी अनुचित रही हो, चाहे कितनी भी रुकावटें आई हों, अब सिर्फ ये मायने रखता है कि आप क्या करने का फैसला करते हैं। आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य को गढ़ सकते हैं। हर असफलता को प्रशिक्षण में बदल सकते हैं। सबसे मजबूत लोग वो होते हैं जिन्होंने दोष देना बहुत पहले छोड़ दिया। वे किसी में वक्त बर्बाद नहीं करते, वे रोज जो है उससे आगे बढ़ते हैं। जिम्मेदारी लेना मतलब असहज सच्चाइयों का सामना करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारने के लिए काम करना। हर बार जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप ताकत वापस लेते हैं। आप इंतजार करना छोड़ देते हैं कि कोई आपको बचाएगा। आपकी जिंदगी आपकी अपनी है, शुरू से अंत तक। ये आपका काम है मुश्किल दिनों से गुजरना, ध्यान बनाए रखना और तब भी आगे बढ़ना जब कोई ताली ना बजा रहा हो। शायद आपको गिराने में आपकी गलती ना हो, लेकिन उठना आपकी जिम्मेदारी है। शायद जिंदगी ने न्याय न किया हो, लेकिन उससे ऊपर उठना आपकी जिम्मेदारी है। कोई आपको रोक नहीं सकता जब तक आप उन्हें ताकत ना दें। स्थिति सच है, लेकिन आपकी उठने की क्षमता भी सच है। दोष ढूंढना आसान है, लेकिन हर मिनट जो आप दोष देने में लगाते हैं, वह निर्माण में नहीं लगता। जिम्मेदारी आज़ादी है। जब आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं, तो हर कदम आपके हाथ में होता है, हर बदलाव आपकी पहुंच में होता है। अब ये इंतजार नहीं कि स्थिति आसान हो, बल्कि खुद उन्हें बनाना। ये पूर्णता की बात नहीं, बल्कि भरोसे की बात है, खुद पर और अपने सफर पर। अगर आप आगे का रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं, तो ये सफर आपका है। हर आदत, हर फैसला, हर नतीजा, अच्छा या बुरा, आपका है। और जब आप इसे अपनाते हैं, तभी आप इसे बदल सकते हैं। जिंदगी इस पर नहीं कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस पर है कि आप उसके साथ क्या करते हैं। और जब आप किसी पर दोष डाले बिना अपनी जिंदगी को जीते और बनाते हैं, तो कोई ताकत आपकी नींव हिला नहीं सकती। यही है असली स्वामित्व की ताकत। दोस्तों, हर सफर में एक वक्त आता है जब हार मान लेना आसान लगता है। चाहे आपका सपना कितना भी बड़ा हो, ऐसे दिन जरूर आएंगे जब सफर आपकी ताकत से भारी लगेगा। यही पल असली पहचान तय करते हैं, क्योंकि हर कोई थकता है, लेकिन हर कोई आगे नहीं बढ़ता। ज्यादातर लोग इसलिए अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचते, क्योंकि दबाव आते ही पीछे हट जाते हैं। जब मुश्किलें बढ़ती हैं, वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन सफलता उन्हें मिलती है जो तब भी चलते रहते हैं, जब अंदर का हर एहसास रुकने को कह रहा हो। आप अपनी स्थायी मंजिल अस्थायी भावनाओं पर तय नहीं कर सकते। कभी ऊर्जा होगी, कभी थकान, लेकिन भविष्य भावनाओं से नहीं, बल्कि उन फैसलों से बनता है जो आप मुश्किल वक्त में लेते हैं। असली जीत संघर्ष के बाद आती है, और रुकने का मन आना इसका संकेत है कि आपको और आगे बढ़ना है। जब आप दीवार से टकराते हैं, ज्यादातर लोग धीमे हो जाते हैं या रुक जाते हैं, लेकिन आपको उस दीवार को चुनौती समझना होगा, रुकावट नहीं। असली विकास तभी होता है जब आप आराम की सीमा से आगे जाते हैं। हर चैंपियन ने कभी ना कभी यही मोड़ देखा है और उसे पार किया है। आपको अपने अंदर की उस आवाज से मजबूत होना होगा जो कहती है, अब बहुत हुआ। आराम आपको बहकाएगा, लेकिन हर बार जब आप आराम चुनते हैं, तो आप अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। सफलता और औसतपन के बीच का फर्क यही है, कौन उस मुश्किल पल में धक्का देता है। जब छोड़ने का मन हो, याद कीजिए क्यों शुरू किया था। याद कीजिए वो सपना जिसने आपको जगाया था, वो वादा जो आपने खुद से किया था। अक्सर छोड़ने की इच्छा इसलिए आती है क्योंकि आप मंजिल के करीब होते हैं। ब्रेक थ्रू थकान और संदेह के ठीक पार छुपा होता है। आदत बना लीजिए कि जहां आप रुकने वाले थे, वहां एक कदम और बढ़ाएं, एक कॉल और करें, एक पेज और लिखें,
1 घंटा और काम करें। यही छोटे छोटे अतिरिक्त पल महानता को जन्म देते हैं। कोई और ये आपके लिए नहीं करेगा। यही वो जगह है जहां आप खुद को साबित करते हैं। हर बार जब आप थकान के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आप मानसिक मजबूती बनाते हैं, आप भावनात्मक सहनशीलता बनाते हैं, आप ऐसा चरित्र गढ़ते हैं जो दबाव में नहीं टूटता। विजेता सुपर हीरो नहीं होते, वे होते हैं जिन्होंने रुकने का मन होने पर भी रुकना नहीं चुना। दोस्तों, इसके साथ आता है प्रक्रिया पर भरोसा। जिंदगी में ऐसे मौसम आते हैं जब आप मेहनत करते हैं लेकिन नतीजे नहीं दिखते। सुबह जल्दी उठना, देर तक काम करना, ऊर्जा लगाना और फिर भी इनाम दूर लगना। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। असलियत यह है कि विकास नजर आने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। जैसे बीज मिट्टी में जड़ें जमाता है, वैसे ही आपकी मेहनत सतह के नीचे नींव रख रही होती है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर ताकत बन रही होती है। ये विश्वास रखना सीखिए कि आपका काम बेकार नहीं जा रहा। धैर्य की कमी ही सबसे बड़ी वजह है जिससे लोग हारते हैं। वे बीज बोते हैं लेकिन फसल से पहले खेत छोड़ देते हैं। विजेता उन्हीं की होती है जो प्रक्रिया के प्रति वफादार रहते हैं, भले ही दुनिया ने अब तक ताली ना बजाई हो। हर दिन का अनुशासन, हर कठिन फैसला जोड़ता जाता है। प्रगति हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी ये धीमी और चुपचाप होती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रगति नहीं हो रही। प्रक्रिया पर भरोसा रखने का मतलब है कि आप तात्कालिक इनाम की चाहत छोड़ दें और समझें कि बेहतरीन चीजें समय लेती हैं। आपको बदलते हालात में भी स्थिर रहना होगा। शॉर्टकट का लालच हमेशा होगा, लेकिन ये आपको असली ताकत से दूर कर देते हैं। लगातार एक दिशा में लगे रहना ही असली पूंजी है। जब बाकी लोग जल्दी हार मान लेते हैं, तब आपकी निरंतरता ही आपको अलग बनाती है। इन अदृश्य मौसमों में आपका असली चरित्र बनता है। यही वो समय है जब नींव रखी जाती है ताकि सफलता आने पर टिक सके। धैर्य निष्क्रिय नहीं है, बल्कि ताकत है। ये रोज बेस्ट देने का चुनाव है, चाहे कोई देखे या ना देखे। दोस्तों, अब आते हैं दृष्टि पर अड़िग रहने पर। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो ध्यान भटकाने वाली चीजें, शक और रुकावटें आएंगी। आसान तब है जब सब अच्छा चल रहा हो, कठिन तब है जब हालात उलझ जाएं। इसलिए आपकी दृष्टि भावनाओं से मजबूत होनी चाहिए। अपनी दृष्टि को रोज चुनना होगा, थकान में भी, हतोत्साह में भी, आसान विकल्प दिखने पर भी। आपका हर फैसला या तो आपको दृष्टि के करीब लाता है या दूर करता है। कोई बीच का रास्ता नहीं है। हर आदत, हर बातचीत, हर काम या तो आपके सपने को पोषित करता है या उससे दूर करता है। आपकी दृष्टि इतनी साफ और मजबूत होनी चाहिए कि असफलता, देरी या आलोचना भी आपको हिला ना सके। लोग इसे नहीं समझेंगे, वे शक करेंगे, वे सुरक्षित विकल्प देंगे। लेकिन अगर आपकी दृष्टि दूसरों की मंजूरी पर टिकी है, तो आप वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। कभी कभी मंजिल और आपकी वर्तमान स्थिति के बीच का फासला बड़ा लगेगा, प्रगति धीमी दिखेगी, लेकिन यही वो वक्त है जब दृष्टि पर टिके रहना सबसे अहम है। इसका मतलब है अपने विचार, माहौल और साथ को इतना साफ रखना कि आपकी स्पष्टता पर कोई धुंध ना जम सके। रुकावटें, असफलताएं, निराशाएं ये प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इन्हें आने की उम्मीद रखिए, लेकिन इन्हें अपनी दृष्टि को छोटा करने का कारण मत बनने दीजिए। अस्थायी दर्द को दीर्घकालिक महानता के रास्ते में मत आने दीजिए। विजेता वे नहीं होते जिनके पास कम समस्याएं होती हैं, बल्कि वे होते हैं जो समस्याओं से ध्यान नहीं भटकाते। वे वही रहते हैं जो तूफान में भी नजर लक्ष्य पर टिकाए रखते हैं। आपकी कमिटमेंट इतनी गहरी होनी चाहिए कि छोड़ना ऑप्शन ही ना लगे। हर दिन जब आप दृष्टि पर अड़िग रहते हैं, आप गति बनाते हैं। धीरे धीरे आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। शायद ये आज ना देखे, लेकिन एक दिन दुनिया देखेगी जो आपने बनाना नहीं छोड़ा। सपने लगातार ध्यान और समर्पण के दूसरी तरफ होते हैं। आपको अस्थायी भावनाओं, संघर्षों और लुभावनों से विचलित होने से इनकार करना होगा। चाहे चलना पड़े या रेंगना, आगे बढ़ना ही है। तब तक अडिग रहिए जब तक जीत ना जाएं, जब तक आप उस जिंदगी में न खड़े हों जिसे आपने कभी सिर्फ सपने में देखा था।